नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, मेल और फीमेल दोनों से। तो पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई है 2000। दोस्तों, पदों से संबंधित जानकारी के लिए आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एसबीआई की वेबसाइट बैंक.sbi वेब कैरियर पर। यहाँ ज्वाइन एसबीआई पर लिंक करेंगे तो आपके सामने करंट ओपनिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ करंट ओपनिंग्स वाला पेज हो गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन। आप 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इनका आवेदन से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है CRPD-PO 2023-24/19, जिसे हमने यहाँ पर पहले डाउनलोड कर रखा है। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ ऑनलाइन आवेदन की डेट 7 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक होगी। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई। सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है ऑल ओवर इंडिया में। सबसे पहले पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में हम बताए देते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2023 तक। एप्लीकेशन फीस भी 27 सितंबर तक पेमेंट की जा सकती है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर अवेलेबल हो जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। और फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का नवंबर दिसंबर 23 में डिक्लेयर किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर्स हैं नवंबर दिसंबर 2023 में जारी किए जाएंगे। फेज सेकंड का ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और जनवरी 2023 में ही होगा। डाउनलोड ऑफ फेज थर्ड कॉल लेटर जनवरी फरवरी 2024 में आ जाएंगे। फेज थर्ड का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके लिए जनवरी फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के लिए जनवरी फरवरी 2023 में बुलाया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है, फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट, वो फरवरी और मार्च 2024 में जारी कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग से संबंधित कॉल लेटर्स अक्टूबर के पहले वीक में आ जाएंगे। और जो कंडक्ट की जाएगी ट्रेनिंग प्री एग्जामिनेशन से संबंधित, वो अक्टूबर 2023 में और उसके आगे तक कंडक्ट की जाएगी। अब यह कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है, करंट वैकेंसी SC की 3 है, 300, ST के 150, OBC की 540 है, EWS की 200, जनरल के 810। टोटल पद हैं 2000। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 31 दिसंबर 2023 के आधार पर आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। Those who are in the final year or semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if called for interview, they will produce proof of having passed the graduation examination on or before 31 दिसंबर 2023 तक। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी आवेदन के पात्र होंगे जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जिसकी गणना 1
अप्रैल 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट का जन्म 1 अप्रैल 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को यहाँ देखेंगे जो SC/ST कैटेगरी के PWD हैं उन्हें 15 साल, OBC वालों को 13 साल और जनरल EWS वालों को अधिकतम 10 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया यहाँ पूरी की जाएगी वो 4 चरणों में होगी। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, दूसरा मेन एग्जाम होगा और तीसरा जो होगा फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस होंगे। 100 प्रश्न यहाँ पर 100 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ 3 घंटे ये जो पेपर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन संबंधित 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहले सेक्शंस में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 35 क्वेश्चन होंगे और थर्ड सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी पर 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी और टोटल जो मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। यहाँ तीनों सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो टोटल समय है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए कॉल लेटर्स ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। इस मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दूसरा होगा 50 अंकों का एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव immediately after conclusion of objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on computer keyboard। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है 3 घंटे का होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। टोटल यहाँ पर जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 200 होंगे और टोटल क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर 155 होगी। इसमें 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर आधारित 40 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। डेटा एनालिसिस सेकंड पार्ट में इंटरप्रिटेशन पर आधारित 30 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के और थर्ड पार्ट में जर्नल इकोनॉमी और बैंक अवेयरनेस पर 50 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज का जो चौथा पार्ट है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उतने मिनट दिए जाएंगे, यानी जहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 50 मिनट्स मिलेंगे। 30 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 45 मिलेंगे और 50 क्वेश्चन जो जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पर 45 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। टोटल समय जो होगा यहाँ पर 3 घंटे का होगा मेन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव को छोड़कर, केवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उस सेक्शन के लिए। जबकि यहाँ डेस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो 250 होंगे, यानी 25-25 मार्क्स के 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ जो टोटल टाइम दिया जाएगा डेस्क्रिप्टिव सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट मिलेंगे। टोटल जो मार्क्स निर्धारित करे गए हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए 250 होंगे। प्रिलिमिनरी और मेन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दोनों के लिए पेनल्टी मार्क्स यानी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से काट लिए जाएंगे। यहाँ जो सिलेक्शन मार्क्स हैं विल नॉट बी मेंशन्ड फॉर द बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए कोई भी यहाँ सेक्शनल मार्क्स नहीं दिए गए हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा फॉर फेज 3 ऐसे कैंडिडेट जो कि मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फेज 3 एग्जाम में बैठने के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, दूसरा ग्रुप एक्सरसाइजिंग या ग्रुप डिस्कशन होगा, तीसरा जो होगा यहाँ इंटरव्यू और वाइवा से रिलेटेड टेस्ट लिए जाएंगे।
साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग of those candidates who will shortlisted for phase third examination. Finding the test of may placed before the interview panel for having through perspective of the candidate. तो यहाँ पर जो टेस्ट स्ट्रक्चर होगी, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ ग्रुप एक्सपीरियंस के एक्सरसाइज के 20 मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पर होंगे फेज थर्ड के लिए 50। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन जो किया जाएगा एसबीआई के अंतर्गत पीओ के पदों के लिए, यहाँ मेन एग्जामिनेशन के 250 अंक और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 अंकों को जोड़कर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मेन एग्जामिनेशन के लिए 75 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं। यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पर जो रखे गए हैं वो 100 होंगे और इनके आधार पर यानी स्टेज सेकंड और थर्ड के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए जो वेतनमान होगा, एमोलमेंट होगा, यहाँ बेसिक सैलरी जो है 41,960 रुपये होगी, जबकि जो कंप्लीट सैलरी है 63,840 रुपये प्रति महीने होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य बेनिफिट्स हैं जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटेड पेंशन फंड, एनएसपी, एलएफ, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड कैंडिडेट को दी जाएंगी ज्वाइनिंग के बाद में। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की जाएगी कैंडिडेट को, सेलेक्टेड कैंडिडेट को बेसिक बैंकिंग नॉलेज से संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने से पहले कंप्लीट करना होगा। साथ ही सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करते समय एक एग्जीक्यूट बॉन्ड यहाँ पर भरना होगा 2 लाख रुपए का, जिसके अंतर्गत कम से कम 3 साल तक की सर्विस बैंक को आपको देनी होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट 3 साल से पहले अपने पद से रिजाइन करता है तो उसके 2 लाख रुपए बैंक द्वारा वापस नहीं किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पदों से संबंधित एप्लीकेशन फीस की, जो कि पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। 750 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को दी जाएगी, अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों आप भी अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर या किसी बैंक की सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस फिक्स कर दिए गए हैं इन पदों से आवेदन के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो परमिसिबल नंबर ऑफ चांस हैं 4 हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 7 चांस हैं, ओबीसी के लिए 7 हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 हैं, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने भी बार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन केवल आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा 27 सितंबर 2023 तक। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। दोस्तों इस विज्ञापन के लास्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर, मेन एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी चॉइस डाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से संबंधित यहाँ गाइडलाइन दी गई हैं। स्कैनिंग और अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन से संबंधित यहाँ आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को, फोटोग्राफ का साइज यहाँ पर 20 KB से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB, जो कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, अपलोड कर सकते हैं जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। इसी तरह लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज मैक्सिमम 20 KB से 50 KB होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज 50 KB से 100 KB के बीच आप अपनी हैंड रिटन डिक्लेरेशन को रनिंग हैंड में
कैपिटल लेटर में नहीं, रनिंग हैंड में अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान। अगर दोस्तों आप भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं और एजुकेशनल संबंधी और एज क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए आप जरूर आवेदन कर दें। अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल प्रोवाइड कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर अपने पसंदीदा सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।